हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको बता दूं कि आज आपका 7 मई का कोई भी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम जो है कि आपका कल से यानी 8 मई से शुरू फिर से होने वाला है, जो कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है 8 मई से शुरू कल से होगा फिर से, जो कि आपका 2 मई 3 मई 4 मई का जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं और जितने प्रीवियस प्रश्न आए हुए हैं 2 और 3 और 4 मई के शिफ्ट में, सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं, जो कि आपका टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रहा है। तो आपका पिछला 4 वीडियो जो कि आपका सेंसेक्स से, डांस फॉर्म से और फेस्टिवल से और आर्टिकल से अपलोड हो चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जियोग्राफी यानी भूगोल के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। नदी से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी का देखेंगे। उसके बाद योजना से भी देखेंगे और कुछ करंट अफेयर देखेंगे। सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे, जो कि 4 मई के शिफ्ट में आ गए हैं, और इससे रिलेटेड और जो भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, नेशनल वाटर नंबर 2 इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस पेपर 8 अगस्त 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन फिर से आपका 4 मई थर्ड शिफ्ट एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया है। तो आप इससे रिलेटेड एक और है कि पांडु पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट इन द नेशनल वाटर 2। तो आप जो इसको भी याद कर लीजिएगा पांडु पोर्ट को। चलिए अगला आया था कि डेस इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड द 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो आपका जो महानदी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 3 मई थर्ड शिफ्ट में आपका आया था। तो आपका जो बात कर ले तो गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। चलिए अगला देख लेते हैं, हु इज़ कॉल्ड गंगाज ऑफ साउथ। तो आपका जो गोदावरी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, गंगाज रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, द डिक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ विच रिवर। तो आपका जो नर्मदा रिवर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, द डिक्कन प्लेट्यू इज द ट्रिएंगुलर लैंडमार्क सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। अगला देख लेते हैं, एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट्स बेंड फॉर्म लार्ज वेंड नॉन एज। तो आपका जो मेंढर इसका यानी विसर्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 मई थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अगला है कि इन विच स्कीम वाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मर्ज इन 1989। जो कि आपका क्वेश्चन है 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1989 अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पुडुमाईपेन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। अगर करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो आपका MK स्टैन आपका जो कि करंट के तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर है। अगला है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड द पंचमृत स्कीम। तो आप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन जो आपका 3 मई सेकंड शिफ्ट में आया था। अगला है कि हाउ लॉन्ग वाज द लोन पीरियड इन द सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ईयर हो जाएगा। आपका जो ये क्वेश्चन है 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि पीरियड या मेटर्निटी पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना इज टिल द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 21 और गेट मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 18 years। हाउएवर यू हैव टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट ओनली 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। अगला है कि मिशन कर्मयोगी योजना स्कीम इज रिलेटेड टू। तो जो ये क्वेश्चन है 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस। तो अगला है कि इन विच ईयर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज स्टार्टेड। तो आपका जो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए योजना से रिलेटेड आपका जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और बनते हैं
तो सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं योजना से। तो आपका पहला प्रश्न है कि इन विच ईयर लडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वाज स्टार्टेड। तो आपका 206 आज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम डेट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन टू रिपेयर देयर हाउसेज इज नेम आफ्टर। तो आपका जो इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम रखा गया था। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वुमेन। तो आपका जो विंडो एंड डेस्टिटाइड वुमेन पेंशन स्कीम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द नेम ऑफ इंटरेस्टेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन चेंज टू। तो आपका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आपका जो चेंज हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि आपका इससे नहीं है आपका पार्ट आपका। तो चलिए अगला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ गर्ल चाइल्ड इनेबल टू ओपन एन अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपका जो इसका राइट आंसर 10 ईयर हो जाएगा। अगला है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द नेशनल आयुष मिशन। तो आपका जो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रॉम वे 4 हो जाएगा आपका। फ्रॉम बीच ईयर द फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट। तो आपका 2022-2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीच ऑफ द स्कीम इज एम एट द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। तो आपका जो है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना रिलेटेड टू। आपका जो तो इसका राइट आंसर एलपीजी कनेक्शन हो जाएगा। अगला है कि द एज टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आपका फ्रॉम 18 to 50 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेन वाज संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च। तो आपका जो 2014 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाज स्टार्टेड इन। तो आपका 2004 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाज लॉन्च इन द उत्तर प्रदेश इन विच ईयर। तो आपका 2012 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ जॉब कार्ड अंडर मनरेगा। तो आपका इसका राइट आंसर 5 ईयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन अगस्त 2022। तो आपका जो मोहाली जो कि पंजाब में स्थित है आपका, तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैव बीन मर्ज बाय दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022। तो आपका एक राइट आंसर 3 सिटीज़ हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला देख लेते हैं। बीच विजन हैज स्टार्टेड लॉन्च बाय आरबीआई टू इस्टेब्लिश इंडिया एज द पेमेंट पावर हाउस ग्लोबली। तो आपको जो इसका राइट आंसर पेमेंट विजन 2025 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि इलेक्शन ए लॉ MLA 2021 कम्स अंडर बीच मिनिस्ट्री। तो आपका जो मिनिस्ट्री हो जाएगा लॉ एंड जस्टिस का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 3 मई सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। तो आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेडिडुअस फॉरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर। तो आपका जो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, जो कि आपका 4 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इंडिया टेरिटोरियल बॉर्डर्स मिट 7 कंट्री देज इंक्लूड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। आपका राइट है जो कि आपका 7 कंट्री है जो कि इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अगला है कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स, जो कि आपका 4 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लायन हो जाएगा। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट पार्क की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल के लिए है महत्वपूर्ण। तो आपका जो फेमस नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए आपका जो इसका प्रोमिटेड है। अगला बात करें काजीरंगा नाटी नेशनल पार्क थी,
पार्क की, तो आपका जो असम में है। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए आपका जो है इसका परमिनेटेड है। अगला है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, आपका एशियाटिक लायन के लिए परमिनेटेड है। अगला है सुंदरबन एन नेशनल पार्क जो कि आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए आपका परमिनेटेड है। अगला है सरिस्का नेशनल पार्क जो आपका राजस्थान में स्थित है, आपका अभी ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए परमिटेड है। अगला है कन्हा कन्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, वो आपका स्वैप डियर के लिए परमिनेटेड है। अगला है रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, वो आपका टाइगर के लिए परमिनेटेड है। अगला है बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है, वो आपका टाइगर के लिए कर्नाटक में स्थित है, आपका टाइगर के लिए परमिनेटेड है। अगला है टडोबा अंधूरी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वो आपका टाइगर के लिए परमिनेटेड है। नमदप्पा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो आपका लिपर्ड क्लाउडेड लिपर्ड और टाइगर के लिए आपका जो कि परमिनेटेड है। अगला है मानस नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, आपका प्रेम होग या और वाटर बेफोलो के लिए आपका जो इसका परमिनेटेड है। अगला है दक्षिण गम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो आपका जो ये नेशनल पार्क कश्मीर स्टेट के लिए जो कि परमिनेटेड है। अगला है हेमिस नेशनल पार्क, तो जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में है, आपका स्लो लेपर्ड के लिए परमिनेटेड है। आपका लास्ट है पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में स्थित है, वो आपका एलिफेंट के लिए परमिनेटेड है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स। अगला है कि इन विच स्टेट इज रामना हिल केव लोकेटेड, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, जो कि आपका 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि विच प्लेनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विन, तो आपका जो इसका राइट आंसर वेनस हो जाएगा। अगला है कि विच फॉरेस्ट इज फेल्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपका इसका ग्रेविटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेयर कपास थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड, तो आपका इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। वहीं बात कर ले कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा राइट आंसर, कि छत्तीसगढ़ में आपका लोकेट है कोरबा थर्मल प्लांट। अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप एंड कुटकिया एंड द माउंटी, तो आपका जो इसका हो जाएगा राइट आंसर माइलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाजरा के प्रमुख फसल हैं। अगला है कि विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशियन स्टडीज वाज लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन इन सितंबर 2022, तो आपका भारत विद्या जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आपका 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि हु चेयर द 36th पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, तो आपका जो ये क्वेश्चन 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर यूनियन होम मिनिस्टर जो कि वर्तमान में अभी हैं, तो आपका जो अमित शाह राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि वाई व्हाट नेम इज़ द स्टॉर्म डेट कम्स इन द वेस्ट बंगाल, जो कि आपका ये क्वेश्चन 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर काल बैसाखी हो जाएगा। अगला है कि वेयर वाज शिंजो अबे द प्राइम मिनिस्टर, तो आपका जो ये क्वेश्चन 4 मई फर्स्ट शीट पे पूछा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला है कि वेयर इज जिर्जोला मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर, तो आपका जो ये क्वेश्चन है 2 मई थर्ड शीट में पूछा गया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा। अगला है विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रिजाइन आफ्टर 44 डेज इन द ऑफिस ऑफ अक्टूबर 2022, जब आपका ये क्वेश्चन है 2 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो लिजार्ड ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव ऑन सैटेलाइट, तो आपका जो मरकरी एंड वेनस हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि गोरखपुर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे, तो आपका जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जो कि आपका 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-24 हाउ मेनी मनी डज द कॉर्पोरेटिव टैक्स कंट्रीब्यूट इन एवरी रुपी ऑफ रेवेन्यू, तो आपका 15 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FRBM एक्ट 2003 इन इंडियन इकोनॉमी, तो आपका जो इसका राइट आंसर फिजिकल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मई से सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन 2003, आप इसको भी याद रखिएगा कि कब आया था, तो आपका 2003 में आया था। अगला है कि इन विच कंट्री विल द 2024 साउथ एशियन गेम्स बी हेल्ड, तो आपका जो इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कंबोडिया कंट्री इज़ द गोइंग टू होस्ट द साउथर्न एशियन गेम्स इन 2023, तो जो आपका साउथ एशियन गेम कौन सा
कंट्री होस्ट करने वाला है, तो आपका कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेयर डिड द एशियन गेम्स ऑफ 1989 टुक प्लेस, तो जो आपका इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि ये 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि द 1982 एशियन गेम वाज होस्टेड बाय डैश, तो आपका जो इसका राइट आंसर इन दिल्ली इन इंडिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि इंडिया में होस्ट हुआ था। जो आपका ये क्वेश्चन है SSC में आपका 11 जुलाई 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और ये फिर से 2 मई फर्स्ट शिफ्ट आपका SSC MTS 2023 में पूछा गया है। अगला है कि विच इज़ द कोल्डेस्ट बाइंड, तो आपका जो कोल्ड वाइन है आपका मिस्ट्रल, बोरा, बिलीजार, लेवेंटर, पेम्परो, बुरान, टेमेंटन, ग्रेगजेल, आपका जो कि फ्लोइंग कोल्ड बाइंड है, तो आपका जो ऑप्शन में मिस्ट्रल था 3 मई थर्ड शिफ्ट के पेपर में, तो आपका मिस्ट्रल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, तो जो आपका असम था ऑप्शन में आपका 3 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन में, तो आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि कौन कौन से शेयर करते हैं आपका नेपाल के साथ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार और शेयर देयर बॉर्डर विथ नेपाल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड अ डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट, तो आपका जो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि वेयर इज़ नेपाल लोकेटेड इन इंडिया, तो नेपाल सिचुएशन इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, तो आपका जो नॉर्थ हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अगला है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द PM इन द इंटरस्टेट काउंसिल, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 यूनियन मिनिस्टर हो जाएगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि बीच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इट्स ऑन हाई कोर्ट, तो आपका जो ये क्वेश्चन है 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो आपका ऑप्शन था पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आपका जो दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कोर्ट हाई कोर्ट इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो आपका जो 1 जुलाई 1862 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेंगे द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, आपका राइट कोलकाता में जो कि आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगला है कि इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन आर मोजेस लाइसेंस एंड स्मॉल स्रब फाउंड, तो आपका टुंड्रा वेजिटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 टैक्स हैज़ बीन बेस्ड ऑन द अमाउंट लेस देन हाउ मच एनुअल इनकम, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 3 लाख, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा जा चुका है। अगला है कि व्हेन इज़ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड, तो आपका जो ये क्वेश्चन है 2 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। अगला आया था कि व्हेन डिड द फर्स्ट सीजन ऑफ कांग्रेस टेक्स प्लेस, तो आपका जो ये क्वेश्चन है 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो 28 दिसंबर 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो जो आपका इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे थे। वहीं बात कर ले चित्तरंजन दास की, तो जो आपके स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये दोनों जो आपका मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास वाज द फाउंडर ऑफ द मोतीलाल स्वराज पार्टी, तो आपका राइट आंसर मोतीलाल हो जाएगा, जो कि 2 मई सेकेंड शिफ्ट में आपका ऑप्शन के रूप में दिया गया था। अगला है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो आपका जो एनी बेसेंट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आपका जो सरोजनी नायडू रहे थे, सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर आर देयर इन द इंडिया 8%, तो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि वेयर इज़ शाडोंग प्रोविंस गोल्ड माइन लोकेटेड, तो आपका चाइना राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो चाइना में स्थित है, जो आपका ये क्वेश्चन 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि हु हैज रिसीव मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन पैराशूटिंग, तो आप जो अपनी लेखरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था पैराशूटिंग में। 2 मई आपका सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि हाउ लॉन्ग हैज़ द इंडियन रेलवे सेट द टारगेट ऑफ फ्री
कार्बन फ्री रेलवेज, तो आपका 2030 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो आपको जो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इतने रहे आपके ज्योग्राफी और करंट से, जो कि इतने प्रश्न अभी तक आए थे, और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने बताया। तो आप इसे ज़रूर एक बार और पढ़ लीजिएगा PDF लेकर। आपको जो इसको PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हिंदी में भी आपका इसका PDF तैयार कर दिया गया है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी आपका PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय